प्रभु यीशु मसीह ने यीशु छुड़ाता है सेवकाई को केवल बेदारी के उद्देश्य से स्थापित किया है और वो भाई मोहन सिंह लाजरस के माध्यम से विभिन्न सेवकाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं। उनमें से एक है नाके की प्रार्थना, जहां लोग राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले 45 वर्षों से नाके की उपवास प्रार्थना नालू मावड़ी में हर महीने के अंतिम शनिवार को यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से हो रही है, जिसे प्रभुओं के प्रभु ने विश्वव्यापी बेदारी की आग फैलाने के लिए चुना है। लगभग 50,000 परमेश्वर के लोग इस प्रार्थना में विश्व की बेदारी के लिए इकट्ठा होते हैं। 30 मई 2026 को हुई नाके की प्रार्थना को एक विशेष धन्यवाद महोत्सव के रूप में मनाया गया। गीत आराधना सत्र के बाद पास्टर अब्राहम ने, जो होसैना मिनिस्ट्रीज गुंटूर आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ पासवान हैं, परमेश्वर का वचन साझा किया और लोगों के आशीष के लिए प्रार्थना की। भाई मोहन सिंह लाजरस ने बोझ के साथ प्रार्थना की कि भारत के लोग यीशु मसीह का प्रेम जाने, परमेश्वर युवाओं को हर प्रकार की बुराई से बचाए और तमिलनाडु की नई सरकार को परमेश्वर सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग करें। जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे उन सभी ने एक मन के साथ प्रार्थना की। इसके अलावा भाई मोहन ने उन विद्यार्थियों को बुलाया जो नया शैक्षणिक वर्ष शुरू कर रहे हैं। उन्हें विशेष परामर्श दिया, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर से उन्हें बुद्धि देने की याचना की। भाई सैम जबराज ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने पत्रों और फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी थी, ताकि उनके लिए नाके की प्रार्थना में प्रार्थना की जाए। 24 से 29 मई 2026 तक हुए 6 दिवसीय आशीष महोत्सव में जिन्होंने परमेश्वर के चमत्कार पाए, उन्होंने गवाही दी और प्रभु की महिमा की। परमेश्वर के लोगों का विश्वास, जिन्होंने गवाहियां सुनी, वो और भी बढ़ गया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नैन्सी। कहाँ से आ रही हैं आप? गुड़ी से। क्या तकलीफ थी आपकी? मैं पिछले 15 वर्षों से मानसिक रूप से प्रभावित थी। हाँ भाई, थी। क्या होता था? मुझे डर लगता था, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, केवल कमरे में ही बंद रहती थी 15 सालों हाँ से। भाई। तो क्या चमत्कार हुआ? मैंने प्रभु यीशु से कहा कि मोहन अंकल मेरा नाम लेकर मेरी समस्या बताएं। मोहन अंकल ने कहा यहाँ कोई है जो मानसिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित है। तभी यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया। तुरंत मेरे पेट में कुछ असुविधा हुई और शैतान ने मुझे 4 घंटे तक सताया। फिर वो चला गया। उसके बाद मैं मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। छुटकारा पा लिया है मैंने। अब बिल्कुल कोई डर नहीं है? नहीं, डॉक्टरों ने कहा था कि मुझे जीवन भर दवा लेनी होगी, लेकिन पिछले 3 दिनों से मैंने कोई दवा नहीं ली और मुझे अच्छी नींद आई है। अब मुझे कोई मानसिक समस्या नहीं है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। आपका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। मेरा नाम है गायत्री और ये मेरे पिता है गणेशन। और प्रभु ने गणेशन के लिए चमत्कार किया है। देखिए, हमारा परिवार एक हिंदू पुजारी परिवार है और मेरे पिताजी भी पुजारी थे। वे पहली बार परमेश्वर के भवन में आए हैं। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मेरे पिता चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मस्तिष्क की नस प्रभावित थी। वे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं अपने परिवार में अकेली उद्धार पाई हूँ। कब से ये समस्या थी बहन? पिछले 3 महीनों से इनकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब प्रभु ने इन्हें पूरी तरह स्वस्थ मन दिया है। इनके घुटनों का दर्द पूरी तरह चला गया है और अब ये अच्छे से चल पा रहे हैं। ये प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। प्रभु ने इनका मन पूरी तरह से बदल दिया है। जरा माइक उन्हें दीजिए। क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? ये अब ठीक है। ठीक हूँ। अब ठीक से चल पा रहे हैं? हाँ, अब ठीक हूँ। अब मस्तिष्क में कोई समस्या नहीं है। प्रभु ने पूर्ण चंगाई दी है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा कीजिए। उनका मस्तिष्क प्रभावित था, वो चल नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं। परमेश्वर ने गणेशन जी को पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, एक क्षण में चंगा कर दिया। आप लोग जितनी जोर से हो सके तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति कीजिए। मेरा नाम इंदुमती है। इंदुमती, कहाँ से आ रही हैं आप? मुंबई से आई हूँ। क्या चमत्कार हुआ था बहन? मेरी बेटी पिछले 6 महीनों से हमसे अलग थी। जी हाँ, मैंने प्रार्थना की, कहा प्रभु मैं अद्भुत पर्व में आऊंगी और आप मेरी बेटी को वापस लाएंगे। आज सुबह मेरी बेटी ने फोन किया और कहा माँ मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। तालियों की गूंज से परमेश्वर की महिमा कीजिए। जैसा उन्होंने कहा और अपेक्षा की, प्रभु ने इस अंतिम दिन में चमत्कार किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है उमुदा वेली। कहाँ से आ रही हैं आप? से।
मैं ईरोड से आई क्या हूँ। चमत्कार हुआ था? पिछले 5 सालों से मुझे गंभीर पेट का दर्द था। 5 सालों हाँ, से? 5 सालों से। पर फिर क्या आपने जांच करवाई? हाँ, मैं दवाइयाँ लेती थी, पर असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं तो हुआ। चंगाई कैसे परसों मिली? मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सिर पर तेल लगा रहा है और 2 दिन तक ऐसा ही लगा। मैं पोंछती रही लेकिन वो वास्तविक तेल नहीं था और उसके बाद मैं पूरी तरह से चंगी हो गई और सारा दर्द चला गया। दरअसल मैं रक्तचाप की नियमित दवाई लेती हूँ और मुझे वो दवा रोज प्रभु ने लेनी आपके पड़ती 5 है। साल की समस्या से आपको छुटकारा हाँ दिया भाई, है। अब मैं बिल्कुल क्या आपने चंगी हूँ। जांच मैंने की? महसूस किया है कि दर्द बहुत चला बढ़िया। गया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। मेरा नाम लॉरेंस है। लॉरेंस, कहाँ से आ तिरुपुर रहे से हैं आ रहा आप? हूँ। कहाँ से? तिरुपुर से आ रहा अच्छा, हूँ। बोलिए, मैं क्या बहुत समस्या दुखी थी? था। क्या चमत्कार हुआ? मेरा मन बहुत दुखी था। मैं खुदकुशी करना चाहता था। मैंने सोचा कि कहीं दूर चला जाऊं। मैंने प्रभु के आगे प्रार्थना की। 2 दिन पहले भाई ने 2 बार मेरा नाम पुकारा। कहा, भाई लॉरेंस, तुम यहाँ बहुत ही मन में दुख और वेदना के साथ आए हो। प्रभु तुम्हें छुटकारा देंगे। अब कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश है ये भाई साहब। प्रभु के लिए की तालियां। भाई लॉरेंस खुदकुशी करना चाह रहे थे, कहीं दूर चले जाने की सोच रहे थे, पर प्रभु ने इन्हें सहारा दिया। प्रभु ने इनका नाम लेकर पुकारा और परमेश्वर ने इन्हें बड़ी खुशी से भर दिया है। क्या आप भी आज दुख के साथ यहाँ हो? इस भाई को जिस प्रभु ने खुशियाँ प्रदान की वो आपको भी खुश करने वाले हैं। कितने लोगों को विश्वास है? तो जोर से आमीन बोलिए। मेरे पेट में 40 साल से दर्द रहता था। मुझे 40 पेट में सालों जलन से? और अल्सर भी था। मेरे अच्छा। पैरों में भी दर्द और जलन हाँ। रहती थी। कल रात मैंने लेटे लेटे प्रार्थना अच्छा। की कि कल चंगाई सभा है, यदि मेरा पेट और पैरों की जलन ठीक हो जाए तो मैं गवाही दूंगी। ऐसे मैंने प्रार्थना ठीक हो की गई? और चंगाई क्या पाई। आपने हाँ, जांच मैंने की? जांच की। 40 साल से पेट में प्रभु जो की जलन स्तुति थी, हो। पैरों में जो समस्या थी, उसे प्रभु ने चंगा किया। प्रभु की स्तुति अपना हो। नाम मेरा बताइए। नाम इंदिरा है। कहाँ से आ मैं रही हैं आप? कोविलपट्टी से आई हूँ। हाँ, हाँ। मेरे बेटे को पिछले 1 वर्ष से पेट में दर्द था। वो कहता था, माँ मुझे भूख नहीं लगती है और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, पर उस दर्द के बावजूद वो अपना काम करता क्या रहा। वो आज यहाँ पर है? वो किसी और जगह काम करता है, पर कल वो डॉक्टर को दिखाने कोविलपट्टी अच्छा। आया था। मैंने उससे फोन में कहा, मैं यहाँ प्रार्थना सभा में हूँ और आंसुओं के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करती रही, यीशु आप मेरे बेटे को छुटकारा दीजिए, आपके अलावा हमारा और कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या अब चमत्कार वो कह हुआ? रहा है कि वो चंगा हो गया है। जब उन्होंने स्कैन किया और जांच की तो कहा कि कोई कोई समस्या नहीं है। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। मेरा नाम है हेप्सीबा। कहाँ से आ रही हैं मैं आप? हुगनेकल से आई हूँ। क्या चमत्कार हुआ था आपके पिछले साथ? 25 सालों से मैं अपने कंधे को ऐसे उठा नहीं पाती थी। 25 सालों हाँ, से? मैंने कई डॉक्टरों के पास इलाज करवाया। सच कह रही हैं हाँ, आप? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाथ नहीं उठा और पाती मैं थी? अपने हाथ से पानी का गिलास भी उठा नहीं पाती थी। अच्छा, तो अब क्या जब हुआ? उन्होंने तेल से अभिषेक करके प्रार्थना की तब मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल अच्छा, रहा है। कोई अब कोई समस्या समस्या नहीं नहीं है। हाथ उठाकर हाँ, देख लिया मैंने आपने? जांच की है। पूर्ण चंगाई पा ली आपने। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम है सुमति मारियाल। कहाँ से आ रही हैं मैं आप? तिरुवल्लुर जिले से आई हूँ। क्या चमत्कार हुआ था आपके साथ? मेरे इस आँख से पिछले कुछ सालों से लगातार पानी बहता था। लगातार बहता था? हाँ, लगातार। क्या आपने जांच और करवाई? जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि मुझे मोतियाबिंद है और ऑपरेशन करना होगा। फिर मैंने प्रार्थना शुरू की। हम यहाँ 7 दिन पहले अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। जब उन्होंने आँख की समस्याओं के लिए प्रार्थना की तब मैंने भी कहा, प्रभु मुझे इस आँख की समस्या से छुटकारा दीजिए। कैसी हैं आप? परमेश्वर की कृपा से अब पानी बहना तो बंद हो अब गया कोई है। समस्या अब कोई नहीं है? समस्या नहीं है। चंगाई पाकर कितने दिन अब हुए? 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से बिल्कुल पानी पानी नहीं बह बहना रहा। बंद हो गया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। मेरा नाम है रिचल हाँ, और हाँ। मैं पिछले 2 सालों से कैंसर से पीड़ित थी। कैंसर से? हाँ भाई। अच्छा, और फिर किसने कहा कि आपको दरअसल कैंसर है? मैंने अस्पताल में जांच अच्छा, कराई जांच और कराई उन्होंने आपने? कहा कि तुम जीवित नहीं बचोगी क्योंकि ये 4th स्टेज में है। 4th हाँ स्टेज? भाई, डॉक्टरों ने ही कहा। मुझे अच्छा। ऑपरेशन थिएटर तक ले गए लेकिन कहा कि मैं जीवित नहीं बचूंगी। अच्छा, वेदना के साथ हाँ। यहाँ आई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? भाई मोहन सिंह लाजरस ने पैलेस ग्राउंड में 2 दिन की सभा का आयोजन किया था। उस समय मैं बिल्कुल अच्छा। खाना नहीं खा पा रही थी। मैं अपना भोजन लेकर सभा में गई और आंसुओं के साथ प्रार्थना की। मैंने वहाँ प्रभु के आगे बेंगलुरु प्रार्थना की सभा में? हाँ, बेंगलुरु में मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। प्रभु मेरे पास आप ही अच्छा। हैं। मैं अपनी चंगाई के लिए आप पर भरोसा अच्छा, करती क्या हूँ। चमत्कार जब हुआ? मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी, भाई ने कैंसर के लिए प्रार्थना की और कहा कैंसर के गांठ अभी गायब हो रही है। तभी एक दुष्ट आत्मा निकल गई और तब से मैं ठीक से खा रही हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब कोई समस्या नहीं है। देखिए, प्रभु ने इनके साथ कितना बड़ा चमत्कार किया है। 4th स्टेज का कैंसर
ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया इन्हें और कहा गया कि आपकी बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु के अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लिया और वहां प्रार्थना की। आज प्रभु ने उन्हें हमारे सामने एक जीवित गवाही के रूप में खड़ा किया है। कितना बड़ा चमत्कार है, देखिए। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। आमीन आमीन। मैं सिरकाली से हूँ, क्या मयिलादुथुरई चमत्कार जिले हुआ से। था? पिछले 20 वर्षों से मुझे गंभीर शरीर दर्द था और मैं रातों में सो नहीं पाती थी। मैं पहली बार फरवरी में यहाँ आई और मैंने यहाँ आकर प्रार्थना में भाग लिया। तब मेरे सारे दर्द चले गए और मैं अच्छे से सो पाई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई इस थी। आशीष महोत्सव में क्या हुआ जी, आपके साथ? अब मुझे कब्ज की समस्या थी। मैं 5 दिन बैठ नहीं पा रही थी। कल किसी ने मुझे तेल से अभिषेक किया और प्रार्थना के दौरान मैं यहाँ पर बैठी थी और उसी समय मुझे बहुत ही जलन होने लगी थी। इसीलिए मैं गवाही देने यहाँ ऊपर मंच पर नहीं आ पाई, क्योंकि बैठने में काफी मुझे समस्या हो रही थी। मैं किसी तरह बैठकर प्रार्थना कर आपको पा रही बवासीर थी। की समस्या नहीं, थी? ये बवासीर नहीं थी, लेकिन मुझे गंभीर जलन थी। और रक्तस्राव था। ये मुझे पिछले 6 सालों से 6 सालों हाँ, से हाँ, और आपको चंगाई हाँ मिल भाई। गई। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ तेन मौलीवासु कुमार और हम चेन्नई से आए हैं। पिछले 8 सालों में मेरी बड़ी बेटी को गर्भ का फल मिलने में बाधा थी। मैंने जनवरी के अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लिया और प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप उसे अपनी इच्छा से संतान की आशीष देंगे तो मैं यहाँ आकर गवाही दूंगी और 100 बाइबल खरीदकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए अर्पण करूंगी। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और 21 मार्च को उसे गर्भ का फल दिया। यह प्रभु का बड़ा चमत्कार है। डॉक्टरों ने 9 नवंबर को सी सेक्शन की तैयारियां की थी और हम बहुत ही चिंतित थे। 8 नवंबर को भाई मोहन चेन्नई में सारी रात की प्रार्थना के लिए आए थे और उस सभा में हमेशा की तरह मेरे पति ने जाकर भाई से आशीष की प्रार्थना करवाई। अब प्रभु ने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली और हमें ये सुंदर सी परी दी। इसका नाम है एम्मा मिशेल और इसका जन्म 9 नवंबर 2024 को हुआ। प्रभु की स्तुति हो। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। 8 लंबे वर्षों तक हर डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भधारण नहीं कर सकती क्योंकि मेरी गर्भाशय बहुत कमजोर है। डॉक्टरों के साथ सलाहकारों ने भी यही कहा, लेकिन अब मैं प्रभु के इस चमत्कार पर आश्चर्य कर रही हूँ। ये सच में प्रभु की ओर से चमत्कार है। आमीन आमीन आमीन। आपका नाम क्या मेरा है? नाम है मर्सी बेउला और कहाँ से आ मैं रही हैं आप? तेनकासी जिले से हूँ। क्या चमत्कार हुआ मुझे आपके 3 साथ? वर्षों से मिर्गी की समस्या फिट्स थी। की समस्या। हाँ, और लगातार मुझे ये लगातार थी ये समस्या समस्या? होती थी। अगर मैं नियमित दवा नहीं लेती तो 2 घंटे में यही दौरा पड़ता था। पिछले वर्ष भी मैंने सभा में भाग लिया था और 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना की। मैंने कहा कि चंगाई की सभा में मैं कोई भी दवाई नहीं लेने वाली हूँ और उसके बाद मैंने कोई दवा नहीं ली। मैंने विश्वास से प्रार्थना की, यीशु आप मुझे किसी तरह चंगा कीजिए। फिर अंकल ने मिर्गी से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। मैंने भी कहा कि यीशु मैं आप पर भरोसा करती हूँ और अब से मैं कोई दवाई नहीं लूंगी। प्रभु परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और बहुत बड़ा चमत्कार किया। अब 1 वर्ष हो गया है और यीशु ने मुझे इस दौरे से बचाए रखा आमीन है। आमीन आमीन। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। भाई मोहन सी लाजरस ने 6 दिवसीय आशीष महोत्सव में प्रभु परमेश्वर के चमत्कारों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना की। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया, जिसका शीर्षक था चमत्कार पाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 18वां वचन। हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीही यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर एक बात के लिए धन्यवाद करो। ऐसा करना ही मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में परमेश्वर की इच्छा है। हर एक बात के लिए धन्यवाद कहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तभी प्रभु से आसानी से चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थात जो लोग परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं उनके लिए प्रभु आनंदपूर्वक चमत्कार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ही हमें इस संसार में बुलाया गया है। मेरी इच्छा मेरे पुत्र पूरा करेंगे, मेरी अभिलाषा वे पूरी करेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने विश्वास किया। प्रभु परमेश्वर ने हमें चुना है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर एक बात के लिए प्रभु परमेश्वर की स्तुति करना। समस्या, संघर्ष, कठिनाइयां, पीड़ा,
इन सभी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु को धन्यवाद कहना, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उनकी जानकारी के बिना घटे। इसीलिए हमें हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। एक बार मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसमें विदेश में हुई घटना के बारे में लिखा हुआ था। विदेश में एक परिवार था, बहुत ही अच्छा और विश्वास योग्य परिवार। उसमें पति पत्नी की केवल एक बेटी थी। वो बेटी युवावस्था में थी। वो परिवार यीशु पर विश्वास करने वाले थे। वो प्रभु यीशु के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते थे। उस घर में जो युवावस्था में उनकी बेटी थी, अचानक एक दिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण वो माता पिता बहुत ही दुखी होकर उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। उनके फैमिली डॉक्टर ने देखकर कहा, ये मानसिक बीमारी है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसीलिए हमें आपकी बेटी को विशेष हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसके बाद उस माता पिता ने अपनी बच्ची को मानसिक रोगों का उपचार करने वाले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने जांच करके कहा, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। हमारी भाषा में कहे तो ये पागल हो चुकी है, मानसिक रूप से प्रभावित है। इसीलिए हॉस्पिटल में रखकर ही इसकी देखभाल करनी होगी। घर पर रखना संभव नहीं, इसे यहीं छोड़ दीजिए। हम समय समय पर सुधार की जानकारी आपको देते रहेंगे। उन्होंने पूछा, ये कब ठीक होगी? कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। हम स्पष्ट रूप से बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन इसकी देखभाल हम अच्छे से करेंगे। आप हिम्मत रखिए। ऐसा कहकर डॉक्टर ने उन्हें भेज दिया। वो माता पिता घर लौट आए। कुछ दिनों तक उनके घर में गहरा दुख था। बेटी के बिना घर सूना हो गया था। बेटी को मानसिक रोग हॉस्पिटल में छोड़कर आए हैं, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। कब ठीक होगी, डॉक्टरों ने ये भी नहीं बताया। उनकी एक लौती बेटी को इस तरह हॉस्पिटल में छोड़कर आना उस माता पिता पर क्या बीती होगी, कितना दुख होगा। मानसिक रूप से आहत, खाना खाने की इच्छा नहीं, नींद नहीं आती, घर के भीतर शांत और व्याकुल होकर बैठे रहे होंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन उन्होंने सोचा, हम ऐसे ही दुखी बैठे हुए हैं, चलो अपने प्रचारक के पास चलते हैं, हमारे चर्च के पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करवाते हैं। ऐसा सोचकर वो अपने पास्टर के पास गए। पास्टर ने स्वागत करके बिठाया, बातचीत की। उस माता पिता ने बताया, हम अपनी एकमात्र बेटी को मानसिक हॉस्पिटल में छोड़कर आए हैं, वहां उसका उपचार चल रहा है। मेरी बेटी कब तक ठीक होगी ये नहीं पता, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो कब तक ठीक होगी। हमारी इकलौती बेटी, उसे हम मानसिक हॉस्पिटल में छोड़कर आए हैं, तो हम कैसे शांत रह सकते हैं। ये सब कहते हुए उन्होंने अपना दुख सुनाया और फिर उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है। तब उस सेवक चर्च के पास्टर ने कहा, ठीक है, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। फिर उन लोगों ने साथ में मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उस परमेश्वर के जन ने कहा, आप घर पर जाकर प्रभु की स्तुति कीजिए, क्योंकि आपसे प्रार्थना करना संभव नहीं। इस परिस्थिति में हम अपनी बेटी के लिए कैसे प्रार्थना करें? उन्होंने कहा, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, धन्यवाद दीजिए अपनी बेटी के लिए, प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, प्रभु की स्तुति करो, धन्यवाद करो। जब पास्टर ने ऐसा कहा तो उन्हें थोड़ी खिन्नता हुई। वो सोचने लगे, ये क्या, हम अपनी बेटी को मानसिक हॉस्पिटल में छोड़कर आए हैं, क्या हमें उसके लिए धन्यवाद करना है? ऐसी समस्या आई, उसके लिए धन्यवाद देना है? बेटी को हॉस्पिटल में छोड़कर आए, उसके लिए धन्यवाद देना है? ऐसे कैसे स्तुति कर सकते हैं? हमें तो मुक्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, धन्यवाद दीजिए। हर बात में प्रभु की स्तुति करो, हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना, यही परमेश्वर की इच्छा है। ऐसा वचन में दिखाकर उन्होंने कहा, प्रभु यीशु वचन में यही कहते हैं, हर बात में प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए, चाहे जो हो जाए, यीशु को धन्यवाद देना, यही वचन कहता है। उन माता पिता के अंदर बहुत दुख था। वे घर लौट आए, पति पत्नी ने बातचीत की, क्या इस दुख की खबर हमें ही है? पास्टर की बेटी को ऐसा हुआ होता तो उन्हें ये कष्ट समझ में आता। हम अपनी इकलौती बेटी को मानसिक हॉस्पिटल में छोड़कर आए हैं,
और वो कहते हैं कि धन्यवाद कहो, इसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दो, ऐसा कहते हैं। इसीलिए हमें पास्टर पर थोड़ी खिन्नता हुई। इसी तरह से कुछ और दिन बीत गए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, पास्टर ने तो स्तुति करने के लिए ही कहा, इसमें दुखी होने जैसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी बेटी के लिए उपवास करो, इतना भेंट चढ़ाओ मुझे, ये करो वो करो, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने प्रभु की स्तुति करने के लिए कहा, जो भी हो स्तुति करो, यही तो बाइबल का वचन भी कहता है। ठीक है, चलो हम स्तुति करते हैं, ऐसा उनकी पत्नी ने उन्हें कहा। तब उस पिता के मन के भीतर एक परिवर्तन आया। ठीक है, परमेश्वर के जन है, हमारे पास्टर ने कहा है, इसीलिए हम इसे करके देखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहकर पति पत्नी दोनों घुटनों पर बैठ गए। प्रभु, हमारी बेटी के लिए आपको धन्यवाद। अब तक आपने उसे स्वस्थ रखा, उसके लिए धन्यवाद। आपने उसकी हर एक इच्छा पूरी की, प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद। प्रभु, अब उसकी मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव आया है उसके लिए धन्यवाद। आपने उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, प्रभु उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, मेरी बेटी के लिए धन्यवाद, मेरी बेटी को मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस तरह शुरू में उन्हें कठिनाइयां हुई, लेकिन पवित्र आत्मा ने सहायता की उनकी। वे आनंदपूर्वक स्तुति करने लगे। आपकी जानकारी के बिना मेरी बेटी के साथ कुछ भी नहीं होगा, इसमें भी जरूर आपने कोई भलाई रखी है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी बेटी को आप स्वस्थ करेंगे, धन्यवाद। मुक्ति देंगे, इसके लिए धन्यवाद। बस इतना ही क्या उन्होंने स्तुति करना शुरू कर दिया? उन्होंने पवित्र आत्मा से भरकर स्तुति करना शुरू कर दिया। आप भलाई ही करेंगे, बुराई नहीं करेंगे यीशु। यीशु आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्तुति करना शुरू किया। लंबे समय तक धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे। फिर उनके मन में एक बड़ी खुशी हुई। ठीक है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें हर बात के लिए उनकी स्तुति करनी चाहिए। हमने अपनी बेटी के लिए उनकी स्तुति की। ऐसा सोचकर जब वे प्रार्थना से उठे और वे आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी किसी का फोन आया। उनकी बेटी जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी वहां से फोन आया था और उस फोन पर उनके लिए बस यही संदेश था कि तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है। ऐसा कहकर उन्हें बुलाया गया। क्या हुआ? अभी अभी तो हमने प्रभु की स्तुति की और तुरंत ही यह समाचार आ गया। ऐसा कहकर वे जल्दी से कार लेकर उस मानसिक हॉस्पिटल में पहुंचे जहां उनकी बेटी को एडमिट किया गया था। वो देखते हैं कि वहां डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है। वे उनसे बात करने के लिए घबराते हुए गए। डॉक्टरों ने कहा, आपकी बेटी को जो समस्या थी, जो मानसिक स्थिति बिगड़ी थी, वो बहुत ही अलग प्रकार की थी। इसीलिए हम सभी को लगा कि उसे स्वस्थ होने में बहुत ही अधिक समय लगेगा। हमने आपको शुरुआत में इसी कारण नहीं बताया, लेकिन देखिए आज अचानक उसके भीतर असामान्य परिवर्तन आया है। यह आसानी से बात कर रही है, आसानी से चल फिर रही है। इसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। वो एक नई इंसान जैसी बन गई है। हालेलुया। हमें स्वयं भी समझ नहीं आया। मैंने अभी हर प्रकार से इसकी जांच कर ली है। इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का कोई भी चिन्ह अब नहीं बचा है। 100% आपकी बेटी स्वस्थ हो गई है। ये हमें स्वयं भी विश्वास नहीं हो रहा। हमने तो सोचा था कि वो धीरे धीरे ही स्वस्थ हो पाएगी। ये परिवर्तन कैसे हुआ हमें समझ नहीं आ रहा। इसी कारण हमने आपको बुलाया है। आपकी बेटी से आप बात कीजिए। तब वो सामान्य रूप से आनंदपूर्वक माता पिता से बात करने लगी। तभी मुझे ये समझ आया, जब उन्होंने स्तुति करना शुरू किया तभी उनकी बेटी को मुक्ति मिलनी शुरू हुई। जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की तभी उनकी बेटी के भीतर मुक्ति हो गई। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। वे बहुत ही आनंदपूर्वक पास्टर के पास जाकर धन्यवाद कहने लगे। जब आपने कहा कि हर बात के लिए धन्यवाद करो, तब हमें खिन्नता हुई थी। हमें लगा था कि आपकी बेटी को ऐसा हुआ होता तब आपको पता चलता, लेकिन जब हमने स्तुति की तब इतना बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु ने किया। इसीलिए उन्होंने धन्यवाद कहा और परमेश्वर की स्तुति की। आज तुम्हारे जीवन में बीमारी, समस्या, संघर्ष, हानि, नुकसान, अपमान, जो कुछ भी हो, तब क्या करना चाहिए? हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। इस बीमारी के लिए धन्यवाद। क्यों बीमारी के लिए स्तुति करनी चाहिए? क्योंकि उस बीमारी के द्वारा यीशु महिमा प्राप्त करने वाले हैं। उसमें अद्भुत स्वास्थ्य भी होगा, तब आप यीशु को महिमा देंगे।
इसीलिए सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए ही होता है। प्रभु यीशु अंत में सबकी भलाई ही करते हैं। आज एक चमत्कार होने वाला है। आप स्तुति करते करते चमत्कार देखेंगे। हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। मैं क्लेश में पड़ा, ये बहुत ही अच्छा हुआ, उसके द्वारा मैं तेरी विधियों को सीखता हूँ। प्रभु परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। क्लेश के लिए परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसी क्लेश के द्वारा ही हम उद्धार में बहुतों को लाते हैं। लेकिन जब क्लेश आता है तभी हम सोचते हैं मेरे भीतर क्या कमी है, तब हम अपने आप को सुधारते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन आता है। इसीलिए क्लेश, पीड़ा, कठिनाई, हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। आमीन कहिए। अब हम सभी वचन के एक भाग पर ध्यान करके प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूई डोल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। आधी रात को पौलुस और सिलास, दो सेवक, जेल में बंद किए गए थे। उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुति भी गाई। तब 3 प्रकार के चमत्कार हुए थे। वही कार्य आज यहां होने वाला है। पौलुस और सिलास, ये 2 सेवक, इन दोनों को प्रभु ने दर्शन में दिखाया और मकीदुनिया देश में सुसमाचार का प्रचार करें, इसके लिए उन्हें बुलाया। ये दोनों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मकीदुनिया देश में स्थित फिलिप्पी नगर में चले गए। फिलिप्पी नगर रोमी लोगों का निवास स्थान था। ये निवास स्थान रोमियों के लिए एक महत्वपूर्ण नगर था। जब वे दोनों उस नगर में गए तो नदी के किनारे जाकर प्रार्थना करने लगे। वहां लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। वे नियमित रूप से जाकर प्रार्थना करते थे और वहां आने वाले लोगों को यीशु के बारे में बताते थे। वहां लूदिया नामक एक स्त्री थी। वो एक व्यवसायी महिला थी। उन दिनों में भी बड़ा व्यापार करने वाली वही लूदिया थी। जब उसने परमेश्वर का वचन सुना तब प्रभु ने उसका हृदय खोल दिया और उसने उद्धार पाई। उद्धार पाने के तुरंत बाद उसने इन परमेश्वर के सेवकों से कहा, आप क्यों यहाँ वहाँ ठहर रहे हैं? आप मेरे घर आ जाइए। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आइए, मैं आपकी देखभाल करूंगी, ऐसा कहा उसने। ये कहते ही पौलुस, सिलास और उनकी टीम उसके घर में जाकर ठहरने लगे। वे प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे जाते थे। उस नगर में एक नदी बह रही थी। वहां जाकर प्रार्थना करते, परमेश्वर की स्तुति करते, सुसमाचार प्रचार करते थे। जब वे सब एक टीम के रूप में जा रहे थे तब उस नगर में एक स्त्री थी जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी। भविष्यवाणी करने वाली आत्मा से ग्रस्त एक स्त्री। वचन कहता है, अध्याय 16 में ही कहता है, जब वे प्रार्थना करने के स्थान पर जा रहे थे तब एक स्त्री मिली जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी। वो आत्मा जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने जा रहे थे तब वो कहने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है, ये हमें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, ऐसा वो चिल्लाने लगी। वो आत्मा कह रही थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है। क्या ये सत्य था या सत्य? कहिए सही था ना? वे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक थे। क्या आसपास के लोगों को ये पता था या नहीं था? सबको इस बारे में पता था। जो भी उनसे मिले थे सबको पता था ये उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। यही वो भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा कह रही थी। ये तो आसपास के सबको पता ही था। वे उद्धार सुनाने ही आए थे। जो लोग उनके उपदेश सुन रहे थे उन्हें भी पता था वो आत्मा सही ही कह रही थी। उन्हें जो पता था वही वो कह रही थी। लेकिन अब वो दुष्ट आत्मा लगातार कह रही थी, लगातार कहती रही, कई दिनों तक ऐसा करती रही। एक दिन पौलुस को क्रोध आया। क्रोध में वो मुड़ा और कहा, तू मेरे बारे में क्यों गवाही दे रही है? मेरे परमेश्वर के बारे में क्यों गवाही दे रही है? तू
तू कौन है? तू दुष्ट आत्मा है, तू शैतान है, भविष्यवाणी करने वाली धोखेबाज आत्मा है। तू इस स्त्री को छोड़कर चली जा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, बाहर निकल जा। जैसे ही उसने कहा वो आत्मा निकल गई। बस इतना ही। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा था। यीशु के नाम में ये छोड़कर निकल जा कहा और तुरंत वह आत्मा निकल गई। बस इतना ही हुआ। भविष्यवाणी करने वाली आत्मा की शक्ति के सामने अभिषेक से भरे परमेश्वर के जन कहता है तो वो आत्मा नगर से भाग जाती है। कितने ही ढोल बजाएं, कितनी ही पूजा करें, वो आत्मा वापस नहीं आती, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य है। अभिषेक से भरे परमेश्वर के बच्चों को वो अधिकार दिया गया है। आपने उस सामर्थ्य का उपयोग करने से डर दिखाया, इसीलिए वह आत्मा गांवों और नगर में अपना काम करते घूम रही है। लेकिन यदि कोई जाकर यीशु के नाम में उस आत्मा को निकलने की आज्ञा देता है तो बस इतना ही, फिर वह आत्मा काम नहीं करेगी। आमीन कहिए, हालेलुया कहिए, हालेलुया कहिए। जब आप उस आत्मा से कहेंगे तब वह आत्मा फिर काम नहीं करेगी। आमीन, हालेलुया, आमीन। वह आत्मा काम नहीं करेगी। इसीलिए यीशु के नाम से उस आत्मा को डांटिए। अभिषेक से भरे परमेश्वर के बच्चे, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कोई भविष्यवाणी करता है तो आज जाकर कहिए, यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करने वाली आत्मा मैं तुझे निकालता हूं। जैसे ही आप उनके घर के बाहर जाकर ये कहेंगे, बस वह आत्मा भाग जाएगी, तुरंत वो आत्मा वहां से निकल जाएगी। अब भविष्यवाणी नहीं होगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। जो लोग उस स्त्री से पैसे कमाते थे वे क्रोधित हो गए। ये सब पौलुस और सिलास ने किया है और इसीलिए शिकायत कर दी और उन्हें पकड़कर रोमी अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के पास लेकर पुलिस स्टेशन में सौंप दिया। उन्होंने कहा, इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे व्यवसाय को बिगाड़ दिया यहाँ और किसी नए परमेश्वर के बारे में बताकर समस्या पैदा कर रहे हैं। ऐसा झूठा आरोप लगाकर उन्होंने पुलिस में सौंप दिया। तब उस पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा, मारो इन्हें, ये लोग हमारे देश में आकर नई बातें बता रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने उन्हें मारा और उनके वस्त्र भी फाड़ दिए। देखिए वचन में लिखा है, हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। पौलुस और सिलास को मारते हुए उनके वस्त्र, कपड़े सब कुछ फाड़ दिए। फिर उन्हें बहुत मारा गया। 1-2 दिन नहीं, उन्हें कई दिनों तक पीटा गया था और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में ले जाओ इन्हें, ऐसा कहकर उसे जेल में डाल दिया। उन्होंने तो भलाई ही की थी। एक स्त्री को दुष्ट आत्मा ने बांध रखा था, उन्होंने उससे मुक्ति दिलाई थी। इसके लिए उन्हें मारा गया, घायल किया गया, अनेक बार मारा गया, वस्त्र फाड़े गए और जेल में डाल दिया गया। अब पौलुस और सिलास को जेल में डालने के बाद देखिए, जेल के अंदर उन्हें बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। उन्हें भीतर की कोठरी में रखा गया जहां काफी अंधेरा था और उनके पांव काठ में ठोक दिए। क्या किया गया उनके साथ? उन्हें मारकर उन्हें घायल किया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, उनके रक्त बहा दिया गया। रोमी लोग बहुत ही कठोर थे, उनमें दया नहीं थी। पौलुस और सिलास को मारकर घायल किया गया और भीतर की जेल में डालकर पैरों को ठड्डे में कस दिया गया। पैरों में लोहे का कप लगाया और जंजीर से बांध दिया गया। वे हिल नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, पैर नहीं हिला सकते थे। ऐसे ही पैरों को फैलाकर बैठना पड़ता था उन्हें। हाथों में भी लोहे का बंधन लगाया गया और कुछ नहीं कर सकते थे वे। फिर हाथों को भी जंजीर से बांध दिया गया, पैरों को कस के बांध दिया था उनके। इसका मतलब वे हिल भी नहीं सकते थे। जहां बैठे थे वहीं पैरों को फैलाकर बैठे रहना पड़ता था। कितनी कठिनाई! घंटों तक। ये सब दिन में हुआ होगा, शायद सुबह या शाम को हुआ होगा। अब वे मार खाकर घायल होकर जेल में थे। वहां आसपास की कोठरियों में बहुत कैदी थे। कोई चोर हो सकते थे, कोई कातिल हो सकते थे, ऐसे कई सारे अपराधी थे, उपद्रवी लोग वहां थे। जेल की कई कोठरियों में ये सब थे। पौलुस और सिलास को भीतर की कोठरी में डाल दिया गया था। तब आधी रात को, देखिए आधी रात को
कई घंटे बीत गए थे। आधी रात को पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की। पहले उन्होंने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की होगी? पहले उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना की होगी, क्योंकि पौलुस हर बात में धन्यवाद करता है। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु में आनंदित रहो, ऐसा ही कहा गया है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो उन्होंने क्या लिखा होगा? पहले पौलुस और सिलास ने मिलकर धन्यवाद की प्रार्थना की। प्रभु, आपके लिए पीड़ा सहने का हमें अनुग्रह मिला, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम के कारण हमें जो पीड़ा मिली उसके लिए धन्यवाद। मार खाने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम के कारण जेल में डाले जाने के लिए धन्यवाद। पहले उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना की होगी। फिर उन्होंने ये नहीं पूछा, प्रभु क्यों हमें ऐसी पीड़ा दी, हमने क्या गलती की थी, हमने तो केवल एक स्त्री को मुक्ति दी, क्या हमें ऐसे मार खाने दिया जाना चाहिए था? उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने धन्यवाद किया। तो आपके जीवन में जो भी कुछ हो, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। वे स्तुति कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने क्या प्रार्थना की होगी? अन्यायपूर्वक एक याचिका पर किसी अधिकारी ने बिना जांच किए, बिना ये देखे कि क्या हुआ था, हमें मारकर घायल किया और हमारे वस्त्र फाड़ दिए। हम उस अधिकारी को क्षमा करते हैं, उसने अनजाने में किया है। यीशु के साथ भी ऐसा ही किया गया, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम उन्हें आशीष देते हैं, हम उन्हें क्षमा करते हैं। जिन्होंने हमें पीड़ा दी उन्हें हम क्षमा करके प्रभु के सामने बताते हैं। पौलुस और सिलास ने मिलकर धन्यवाद की प्रार्थना की। जिन्होंने उन्हें पीड़ा दी उन्हें क्षमा करके बताया। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अगला क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाए। हालेलुया कहिए। यदि हम होते तो कौन सा गीत गाते? कौन सा गीत गाते हम लोग? दुख का गीत। हम विश्वासियों को जब कोई पीड़ा या क्लेश आता है तो हम दुख का गीत गाते हैं। बहुत से दुख के गीत आंसुओं के साथ। प्रभु मैं आपके सिवा कहाँ जाऊं, आपके सिवा मेरा कौन है, ऐसा दुख का गीत। हम तो हमेशा दुख के गीत गाने के आदी रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? दोनों ने स्तुति के गीत गाए, धन्यवाद के गीत गाए। हालेलुया कहिए। उन्होंने स्तुति के गीत गाए। कब? आधी रात को। उन्हें दिन में ही जेल में डाल दिया गया था। पैर फैलाकर हिल नहीं सकते थे, ऐसे ही बिठा दिया गया था। शरीर घायल था, शरीर से रक्त बह रहे थे। वो पीड़ा, वो वेदना एक और थी। आधी रात को उन्होंने प्रार्थना की, दोनों ने स्तुति के गीत गाए, प्रभु की स्तुति की। तब उस समय अच्छे अच्छे स्तुति गीत विश्वासियों के पास थे। हालेलुया। जब उन्होंने स्तुति के गीत गाए तब कैद में रखे गए लोग भी उनके गीत सुन रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे और गीत गा रहे थे। तब वहां आसपास के कोठरियों में बंद कैदी सुन रहे थे। तब वो सोचने लगे, ये लोग तो मार खाकर रक्त से लथपथ आए थे और अब प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु से प्रश्न नहीं कर रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, आनंदपूर्वक स्तुति कर रहे हैं। जिन्होंने इन्हें मारा उनके लिए आशीष की प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने इन्हें घायल किया उनके लिए क्षमा करके आशीष की प्रार्थना कर रहे हैं। ये कैसे मनुष्य है? ऐसा सोचकर वो कैदी आश्चर्यचकित रह गए थे। फिर आधी रात को वे गीत गा रहे थे, पैर कस के बांध दिए गए हैं। तो ये संगीत क्या था? जब उन्होंने ताली बजाई तो हाथों में लगी जंजीर से आवाज आई, उससे वे प्रभु की स्तुति में गीत गा रहे थे। ऐसे ही पूरे मन से प्रभु की स्तुति करते हुए वे गीत गा रहे थे। तब वहां पर क्या हुआ? 3 बातें हुई, ध्यान दीजिए। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएं। परमेश्वर के गीत गाते ही आधी रात को एक घटना हुई। अचानक ही उस जेल की नींव पूरी तरह से हिल गई। जिस जेल के अंदर उन दोनों को रखा गया था, उस जेल की नींव पूरी तरह हिल गई। पृथ्वी बहुत जोर से कांप गई। शैतान ने सोचा होगा, गीत गाकर तुम नदी किनारे बैठकर प्रचार कर रहे हो और सबको बदल रहे हो। लूदिया को बदल दिया, अब औरों को भी बदलने वाले हो। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, लोहे के दरवाजे में बंद कर दूंगा, अंधेरे कमरे में कैद कर दूंगा, तुम बाहर नहीं आ सकोगे, ऐसा शैतान ने सोचा। लेकिन जब उन्होंने स्तुति में गीत गाए
तब शैतान का गढ़ पूरी तरह से नष्ट हो गया। उस शैतान के गढ़ हिलने लगे, दीवारों की नींव हिलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्तुति करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपके चारों ओर शैतान ने जो गढ़ बांध रखे हैं उसकी नींव हिलने लगती है, यरीहो की दीवारें हिलने लगती है। जिसने आपको बांध कर रखा है, जिसने आपको दास बना रखा है, जो शैतान आपको बाहर नहीं निकलने देता है, उस शैतान के गढ़ की नींव हिलने लगती है। आज जब आप स्तुति करेंगे, यरीहो की दीवारें टूटकर गिर जाएंगी। आपको दबा कर नहीं रख सकते, आपको बांध कर नहीं रख सकते। वो दुष्ट आत्मा के गढ़ टूटने वाले हैं। हालेलुया। शैतान ने सोचा पौलुस और सीलास को बांध दिया है, अब कोई उद्धार नहीं पाएगा, अब किसी को वे प्रकाश नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही शैतान ने सोचा, लेकिन जब उन्होंने स्तुति के गीत गाए तब उस शैतान के जेल की नींव हिलने लगती है। तो इसका क्या अर्थ है? जब नींव हिलने लगती है तो भवन गिरना शुरू हो जाता है। जेल के भीतर एक बड़ा सा कंपन हुआ। यही हम देखते हैं। जेल की नींव क्यों हिलने लगी? उस भवन में ऐसा कंपन क्यों आया? ऐसा आप सोचते हैं। बाइबल का वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर स्तुतियों के मध्य में वास करता है। प्रभु कहाँ वास करते हैं? स्तुतियों के मध्य में प्रभु यीशु वास करते हैं। पौलुस और सिलास पहले प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में सिंहासन पर प्रभु यीशु विराजमान है। ये स्तुति प्रभु की उपस्थिति में जाती है। पहले उन्होंने प्रार्थना की, हम उन्हें क्षमा करते हैं, हम उन्हें आशीष देते हैं, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की। अब जब उन्होंने स्तुति में गीत गाए तो वो गीत का स्वर स्वर्ग में गूंज रहा था। पौलुस और सिलास जेल में गा रहे थे, वो स्वर कहाँ पहुंचा? स्वर्ग में। जब आप अपनी झोपड़ी घर में गीत गाते हैं तो स्वर्ग में वो स्वर सुनाई देता है। जब आप अपने घर में गीत गाकर स्तुति करते हैं तो स्वर्ग में स्वर सुनाई देता है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो गीत का स्वर उठता है। यही सत्य है। अब जब पौलुस और सिलास ने हाथों से ताली बजाकर उन जंजीरों से आवाज निकालकर स्तुति में गीत गाए तो वो स्तुति का गीत स्वर्ग में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा, प्रभु ने देखा मेरे बच्चे मेरी स्तुति के गीत गा रहे हैं। मैं स्तुतियों के मध्य में वास करने वाला परमेश्वर हूं। मैं अपने बच्चों की स्तुति को आनंद पूर्वक अनुभव करना चाहता हूं। ऐसा कहकर प्रभु उठे और पृथ्वी की ओर उतरने लगे। स्वर्गदूतों ने देखा प्रभु कहाँ जा रहे हैं, ऐसा पूछने लगे। स्वर्ग से उतरकर प्रभु कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी पर गीत का स्वर सुनाई दे रहा है। किसी ने पूरे मन से उनकी स्तुति की है। वही स्तुति मैं देखने जा रहा हूँ। मैं स्तुतियों के मध्य में वास करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं अपने बच्चों की स्तुति में आनंदित होना चाहता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से उतरने लगे। स्वर्गदूत उन्हें देख रहे हैं। जहाँ यीशु नहीं है वहाँ हमारा क्या काम, हम भी उनके साथ चलेंगे, ऐसा कहा। तब स्वर्ग की सारी सेनाएं भी जेल के अंदर उतर आई। प्रभु परमेश्वर के वहां उतरते ही सारे स्वर्गदूत भी वहां उतर आए। तुरंत उस जेल की नींव हिलने लगी। हालेलुया। उस जेल की नींव पूरी तरह हिल रही थी। आपके घर में यदि क्लेश, पीड़ा, दुष्ट आत्मा, संघर्ष, जादू टोना है और कुछ भी नहीं हो रहा तो आनंद पूर्वक स्तुति के गीत गाइए। जब आप आनंद पूर्वक प्रभु की स्तुति की गीत गाते हैं तो स्वर्ग में प्रभु टिक नहीं सकते हैं। वो उतरकर आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगे। जब वे आएंगे तो स्वर्गदूत भी वहां आएंगे। जब स्वर्ग आपके घर में उतर आएगा तो वो शैतान आपके घर में टिक ही नहीं पाएगा। परमेश्वर के उतरते ही शैतान कांपने लगेगा और वो शैतान आपका घर छोड़कर भाग जाएगा। नींव सब हिल गई, शैतान के गढ़ सब टूट गए। इसीलिए प्रभु की स्तुति कीजिए। दूसरी बात क्या होती है देखिए, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जेल में लोहे के दरवाजे लगाए गए थे। लोहे का दरवाजा, लोहे का ताला, उसे लगाकर ही बंद किया जाता था। उसे बहुत सुरक्षित रूप में जेल में रखा गया था। ताला लगाकर बंद किया गया था, लेकिन दरवाजे खुल गए। वो ताला भी टूट गया। देखा आपने, दरवाजे सब खुल गए। बाहर निकलना नहीं चाहिए था, अंदर ही बंद रहना चाहिए था। लोहे के दरवाजे में ताला लगाकर बंद किया गया था, लेकिन ताला टूटकर गिर गया। सारी कुंडियां टूटकर गिर गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। बंद किया हुआ द्वार खुल गया।
आपके जीवन में भी जो दरवाजे बंद है, शैतान ने जो दरवाजा बंद कर रखा है, वो सब खुल जाएगा। जहां उसने कहा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वहां उसने जो दरवाजा बंद करके रखा है वो सब अपने आप खुल जाएगा। जब स्तुति का स्वर उठता है तो शैतान की सारी बाधाएं हट जाती है, बाधाएं हट जाती है। शैतान ने विवाह में बाधा डाली, व्यापार में बाधा डाली, नौकरी में बाधा, परिवार की शांति में बाधा डाली, आपके परिवार को आगे बढ़ने से रोक रहा है, सेवकाई में बाधा डाली, आपके परिवार के लिए लोहे की सलाखें लगाकर दरवाजे को बंद करके आपको बाहर निकलने से रोका होगा। लेकिन जब आप स्तुति करना शुरू करते हैं तो वे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आज वे खुलने वाले हैं। शैतान ने जो दरवाजे बंद करके रखे हैं वे सब अपने आप खुलने वाले हैं। ताला टूटकर गिरने वाला है। लोहे के सारे दरवाजे आज खुलने वाले हैं। हालेलुया। इसी तरह की एक घटना प्रेरितों के काम अध्याय 12 में हुई। प्रेरितों के काम अध्याय 12 में पतरस को पकड़कर जेल में डाला गया। वह राजा के अधिकार से पतरस जेल में डाला गया था, क्योंकि उसी के द्वारा ही पुनरुत्थान का प्रचार हो रहा था। उसी के द्वारा हजारों लोग उद्धार पा रहे थे। उसी के द्वारा यरूशलेम नगर बदल रहा था। यह प्रचार फैल रहा है, इसीलिए इसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए शैतान उठकर हेरोदेश के मन को उकसाता है और एक अन्यायी काम करवाता है। उसने याकूब को मार डाला और पतरस को पकड़कर जेल में डाल दिया और अगले ही दिन उसे भी मार डालने का निश्चय किया। अब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही कलीसिया ने प्रार्थना की वो स्वर्ग में पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा वो प्रभु ने देखा मेरे बच्चे सब प्रार्थना कर रहे हैं। एक याचना स्वर्ग में पहुंची। वो क्या है? पतरस को जेल में डाल दिया है, इसलिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। मुझे प्रार्थना का उत्तर देना है, इसीलिए उन्होंने स्वर्गदूतों को बुलाया। यहां आओ, तुम जेल में जाओ और जाकर पतरस को तुम जगाना और सारे दरवाजे खोलकर उसे बाहर ले आओ। और कहा जहां वे प्रार्थना कर रहे हैं पतरस को वहां ले जाओ और उन्हें सौंप दो। ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। स्वर्गदूत गया। वहां बहुत ही अंधेरा था। सब लोग सो रहे थे। कुछ पहरेदार बाहर पहरा दे रहे थे। 4-4 की चौकियां थी। 4-4 करके 16 पहरेदार पतरस को पहरा दे रहे थे और पतरस तक पहुंचने के लिए हर एक दरवाजे से होकर जाना था, क्योंकि हेरोदेश का कैदी बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन स्वर्गदूत आया और पतरस को जगाकर उठाया। जगाने के तुरंत बाद क्या हुआ? तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए अपने आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चले गए। स्वर्गदूत वहां आया और पतरस को जगाया। सारे दरवाजे बंद थे। उस समय बड़े बड़े ताले लगाए जाते थे, लोहे के ताले लगाए जाते थे। साधारण रूप से खोलना असंभव था। लेकिन स्वर्गदूत आए। जंजीरें अपने आप टूटकर गिर गई। अपने आप टूट गई। वो फाटक अपने आप खुल गए, ताले खुल गए और दरवाजे खुल गए। वह 2 फाटक थे, पहला पहरा और दूसरा पहरा। पहला फाटक लोहे का फाटक था, वो खुल गया और दूसरा लोहे का फाटक भी खुल गया। उस समय ऐसा ही हुआ। पिछले वर्ष जब हम अमेरिका गए हुए थे, एक भाई जेल में सेवा कर रहा था। उसने कहा आपको जेल में ले चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अमेरिका के जेल कैसे होते हैं देख लेते हैं, चलो चलते हैं। वहां बहुत ही उच्च सुरक्षा वाली एक जेल थी, महिलाओं की जेल। कई अपराध करने वाली महिलाएं वहां पर कैद थी, हत्या करने वाली, भयानक अपराध करने वाली। उन्हें अलग अलग रखा गया था, एक ही जगह सबको साथ नहीं रखा गया था। लेकिन हमें जांच कर, क्योंकि वो भाई वहां सेवा कर रहा था, हम उनके साथ थे। जैसे ही गए पहले एक फाटक खोला गया, उसके भीतर हमें जाना पड़ा। अंदर जाने के बाद पहले खोला गया फाटक बंद कर दिया गया। उस दरवाजे को बंद करने के बाद ही दूसरा दरवाजा खुलता था। उसके बाद ही और अंदर जा सकते थे, फिर वो भी बंद कर दिया जाता था। उसे बंद करने के बाद ही अगला क्षेत्र का फाटक खुलता था। एक फाटक को खोलकर और बंद करके ही भीतर जाने दिया जाता था। इतनी सुरक्षित वो जेल रखी गई थी। उसी तरह उस दिन भी पहला पहरा
दूसरा पहरा सब लोहे के फाटक थे, एक एक करके खुलते थे और अपने आप ही खुलते थे। खुलने के बाद अब वे उस किले के मुख्य फाटक तक पहुंचा जा सकता था। उसके बाहर ही नगर था। मुख्य फाटक तक पहुंचे, वो बड़ा लोहे का फाटक था। वो वचन पढ़िए, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो नगर की ओर है। नगर का लोहे का फाटक, वो लोहे का फाटक था। यह साधारण रूप से किसी मनुष्य से नहीं खुल सकता, इतना बड़ा फाटक होता था। कई लोग मिलकर धक्का देते तो ही खुलता था। ऐसे ही लोहे का फाटक लगाया गया था वहां पर भी। उस समय वो फाटक क्या हुआ, जब वे लोहे के फाटक तक पहुंचे, वह अपने आप उनके लिए खुल गया, अपने आप उनके लिए खुल गया। हालेलुया कहिए। आज आपके लिए अपने आप खुलने वाला है। आपके विरोध में जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वे सब अपने आप खुलने वाले हैं, अपने आप मार्गदर्शन देने वाले हैं। शैतान ने जो दरवाजे आपके लिए बंद करके रखे हैं, वो सब खुलने वाले हैं। हालेलुया, अपने आप खुलने वाले हैं। आमीन। अपने आप खुल रहा है। सोचिए वो कैसा होगा। अपने आप दरवाजा, फाटक खुल रहा है, लोहे का फाटक, और पतरस वहां से बाहर निकल रहा है और स्वर्गदूत चला गया। आज आपके दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। आपके विरोध में शैतान ने जो दरवाजे खड़े किए हैं, वे अपने आप आज खुलने वाले हैं। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाए, तब दरवाजे खुल गए। जेल की नींव हिल गई, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। साथ ही वहां पर तीसरी एक और घटना हुई। शैतान के सारे बंधन टूट गए। देखिए, शैतान के सारे बंधन टूट गए। यही विशेषता है। केवल पौलुस और सीलास के बंधन ही नहीं, वहां पर जो कैदी मौजूद थे, उन सभी लोगों के दरवाजे अपने आप खुल गए। सबके हाथ पांव में लगी जंजीरें टूटकर नीचे गिर गई। वहां मौजूद सभी मुक्त हो गए। हालेलुया कहिए। हालेलुया। जब पौलुस और सीलास ने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाए, तब केवल उनके हाथों की जंजीरें ही नहीं टूटी, बल्कि वहां पर मौजूद उन कैदियों की भी जंजीरें टूट गई। जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। वहां मौजूद सारे कैदियों के दरवाजे खुल गए थे। ऐसे ही अद्भुत कार्य हुआ। जब आप परमेश्वर की स्तुति में गीत गाते हैं, तो देखिए आपकी गली में जो लोग हैं, दुष्ट आत्मा के बंधनों में बंधे हुए, दास बने हुए, उनके बंधन भी टूटकर नीचे गिरने वाले हैं। आपके गांव में, आपके नगर में, हमारे देश में जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करके स्तुति करते हैं, तो शैतान के बंधनों में बंधे लोग अपने आप मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले आप मुक्त होंगे, फिर आपकी गली में जो लोग हैं, आपके गांव में जो लोग हैं, साथ काम करने वाले लोग, हमारे देश में जो भी हैं, सबके बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया कहिए। उन्होंने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाए। हर बात के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। जब आप उनकी स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति में आप गीत गाते हैं, तो बंधन टूट जाते हैं। अब हम सब देखेंगे अध्याय 5 पद 13 और 14। और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वो भला है और उनकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। प्रभु की महिमा ने परमेश्वर के भवन को भर दिया। परमेश्वर की महिमा ने भवन को भर दिया। जब प्रभु की महिमा आती है, तब वहां अद्भुत कार्य होते हैं। हालेलुया। जब प्रभु की महिमा की उपस्थिति उतरती है, तो मुक्ति, चंगाई, आशीष और अद्भुत कार्य होते हैं। अगर आप पूछे कि यह कैसे हुआ, सब एक मन होकर तुरही बजाकर, वाद्य यंत्र बजाकर
सभी मिलकर एक स्वर में गीत गाते थे, प्रभु परमेश्वर भला है, उनकी करुणा सदा बनी रहती है। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की स्तुति में गीत गाना शुरू किया, प्रभु का घर उसकी महिमा से पूरी तरह से भर गया। प्रभु की सामर्थ्य उतर आई। यही है प्रभु की महिमा की उपस्थिति। इस परमेश्वर के तंबू में प्रभु घूम रहे हैं, उनकी उपस्थिति है। यहाँ आए हुए हजारों लोग जब एक मन होकर उनकी स्तुति में गीत गाएंगे तो स्वर्ग उतर आएगा, स्वर्ग की महिमा हमें भर देगी। जब स्वर्ग की महिमा यहाँ आती है तो यहाँ शैतान का काम पूरी तरह से परमेश्वर नष्ट कर देते हैं, बंधने तोड़ देते हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएंगे, शैतान की नींव हिल जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे, बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी, दुष्ट आत्माएं अपने आप भाग जाएंगी, समस्याएं बदल जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, कई अद्भुत कार्य होंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया कहकर उठिए, सब खड़े हो जाइए, एक स्वर में जोर से गीत गाइए। जोर से गाना चाहिए, स्तुति के गीत गाइए, स्तुति का स्वर उठना चाहिए। प्रभु की आराधना, 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 आराधना केवल आपको प्रभु का नाम लेकर गाइए, 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 उनकी स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, तब परमेश्वर की महिमा उतरने वाली है। प्रभु की आराधना कीजिए, मिलकर परमेश्वर की स्तुति के गीत गाइए। आप सब मिलकर प्रभु की स्तुति में गीत गाने वाले हैं, सबको स्तुति करनी है। जब आप स्तुति करेंगे तो सामर्थ्य उतरने का अनुभव करेंगे। जो चल नहीं सकते थे वो उठकर चलना शुरू करेंगे, आंखों में अद्भुत चंगाई होगी, कैंसर की बीमारी मिट जाएगी, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाएंगे, अशुद्ध आत्माएं चिल्लाकर भाग जाएंगी। हम वे अद्भुत कार्य देखने वाले हैं। सब स्तुति कीजिए, सब स्तुति कीजिए, सब मुंह खोलकर यीशु को धन्यवाद दीजिए, मसीह को धन्यवाद दीजिए, राजाओं के राजा को धन्यवाद दीजिए, प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जो स्तुति करेंगे वे मुक्त होंगे, जो स्तुति करेंगे वे चंगे होंगे। स्तुति करते करते शैतान के बंधन टूटते हैं, जादू टोने की शक्ति नष्ट होती है, आशीष मिलती है, बंधन टूटते हैं, शैतान के बंधन टूटने लगे, दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती है, सांप की आत्माएं बाहर निकलती है, मंत्र की शक्ति नष्ट होने लग जाती है, जादू टोने की शक्ति नष्ट हो जाती है। गाइए, गाइए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, स्तुति करते रहिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति करने से मुक्ति मिलती है। आज आइए, रुकिए मत, स्तुति करते रहिए, स्तुति करते रहिए। पीछे बैठे लोग भी मुंह खोलकर स्तुति करे। वो भला है, वो महान है, वो यहोवा ईश्वर है, वही यहोवा परमेश्वर है, वो यहोवा हमारा प्रभु है, वो यहोवा शालोम है। स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। जब प्रभु की महिमा उतरती है तो मुक्ति होती है। कई अशुद्ध आत्माएं, जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं, शैतान यीशु से कांपने लगा है। सांप की आत्माएं, वानर की आत्माएं, भय की आत्माएं, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आत्माएं, शरीर को हानि पहुंचाने वाली दुष्ट आत्माएं सब बाहर निकल रही है। आत्माएं बाहर निकल रही है, शैतान के बंधन टूट रहे हैं, बीमारियां मिट रही है, कैंसर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, गठिया की बीमारी, शरीर के क्षतिग्रस्त अंग, चंगाई हो रही है, आंखों में चंगाई, कानों में चंगाई, शरीर की बीमारियां मिट रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। कई लोग चंगाई का अनुभव कर रहे हैं, कई लोग मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। दाहिना हाथ उठाकर शांति से धन्यवाद दीजिए। मुझे दी गई चंगाई के लिए धन्यवाद, मुक्ति के लिए धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद दीजिए। हर एक चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्तुति कीजिए। कई सारे लोग मुक्त हो चुके हैं, आपसे आत्माएं बाहर निकल गई है, गांठें मिट गई है। आंखों को जांचिए, स्पष्ट दृष्टि है। कान को जांचिए, कान साफ सुन रहे हैं। जहां कैंसर की गांठें थी वहां पर आप जांचिए, वो मिट गई है। जो चल नहीं सकते थे उठकर चलकर देखिए, पैरों को हिलाइए, हाथों को उठाकर देखिए, लकवे की बीमारी मिट गई है। जो हाथ उठ नहीं सकते थे, जो हाथ काम नहीं कर सकते थे, वे चंगाई पा चुके हैं। कई लोगों के शरीर से ये बीमारी मिट गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्तुति कर रहे थे तब आपने सामर्थ्य उतरते हुए अनुभव किया, आपने मुक्ति पाई है। कितने लोग चंगाई और मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं? केवल वे लोग जिन्होंने मुक्ति और चंगाई पाई। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कई लोग
ठीक है, कुछ गवाही देने के लिए आइए। बहनों में से 5 लोग मंच पर आ सकते हैं, भाइयों में से 5 लोग मंच पर आ सकते हैं। जल्दी आ जाइए। मुझे सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होती थी और हमेशा लगता था कि कोई मुझे सता रहा 10 है। साल से ये समस्या हाँ। थी, और आज क्या हुआ बताइए। आज जब मैं प्रभु की स्तुति कर रही थी, मुझे सिर दर्द के कारण खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ही परमेश्वर की पीड़ा में स्तुति थी। करते समय वो दुष्ट आत्मा चली गई। जी। अब संपूर्ण छुटकारा है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? पोल्लाची से। पोल्लाची से। आपका नाम क्या है? गौरी। गौरी। प्रभु ने आपको छुटकारा दे दिया है। अब यीशु के लहू में अपने आप को समर्पित करना और रोजाना बाइबल पढ़ना, वो दुष्ट आत्मा कुछ नहीं करेगी। 15 सालों से दुष्ट आत्मा क्या करती? दुष्ट आत्मा मुझे बहुत सताती थी और मुझे भ्रमित करती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही निराश हो जाती 15 थी। सालों से? 15 सालों से। आप कहाँ से आ रही मैं है? कोविल पट्टी के पास नलमथन पट्टी से अच्छा, हूँ। तो बताइए आज क्या प्रभु हुआ? परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है। अब वो दुष्ट आत्मा स्तुति नहीं करने है के बाद- और मैं पूरी स्तुति तरह करने के छुटकारा बाद आप- महसूस कर रही हूँ। स्तुति मेरी करते ही वो करते दुष्ट आत्मा निकल कर गई। चली गई है। 15 साल से संघर्ष करने वाली दुष्ट आत्मा चली गई। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। मुझे हाँ, बताइए। पैर, हाथ और गर्दन में दर्द था। जब मैंने आज प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझे पूरी तरह पूरे चंगाई दी शरीर थी। में दर्द था। हाँ, ज्यादा करके घुटनों और गर्दन में दर्द आपने था। प्रभु की हाँ, स्तुति मैंने की प्रभु की और स्तुति दर्द की से और छुटकारा पा लिया। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी छाती में कुछ समस्या थी और उसकी वजह से मैं ठीक से सांस नहीं ले पाती थी। यह पहली बार है कि मैं और मेरे पति यहाँ पर प्रार्थना के लिए आए हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दे दी है। अब मैं ठीक हूँ। कोई समस्या कोई नहीं? समस्या नहीं है। लॉकडाउन के समय प्रभु ने मेरा नाम लेकर आमीन। मुझे पुकारा परमेश्वर था। के प्रभु की छुटकारे के लिए स्तुति हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। मेरा ये पैर अकड़ गया था, ठीक से चल नहीं पाता था, ना ही सीढ़ियां चढ़ पाता था। बहुत दर्द मतलब होता एक था। बाजू जी हाँ, प्रभावित एक हो गया बाजू। था। दर्द के साथ आकर मैं वहां पर लेटा था। यहाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था मैं, इसीलिए वहां नीचे लेटा था। और आपने जब प्रार्थना की तब मैं भी अपने मन में प्रार्थना कर रहा था, और अब पता नहीं दर्द कहाँ चला गया। अब कोई दर्द अब- नहीं है? हाँ, ठीक से चल पा रहा अच्छा, हूँ। तो अब यहाँ पर आप हाँ। चलकर दिखाइए। लकवे से पीड़ित थे, ये चल नहीं पा रहे थे, सिर्फ लेटे ही रहते थे ये, और लेटे लेटे ही इन्होंने इस तरह प्रार्थना दौड़ भी नहीं की। पाता था मैं सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता सीढ़ी था। नहीं चढ़ पाते थे और इस तरह दौड़ भी नहीं पाते थे। बस लेटे लेटे इन्होंने प्रार्थना की थी। लेटे लेटे प्रार्थना करते ही सारा दर्द इनसे दूर हो गया था और लकवे का रोग भी बदल गया। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। अब दौड़ पा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ पा प्रभु रहे की हैं। स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। कहाँ से आए हैं आप? तूतुकुड़ी, तूतुकुड़ी। आपका हाँ। नाम क्या है? बाला सुब्रमण्यन। बाला सुब्रमण्यम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम जयराज है। मैं कोविल पट्टी से हूँ। पिछले 6 साल से शैतान का संघर्ष था। जब भी मैं स्नान करने जाता तो मुझे बहुत डर लगता था, पर अब प्रार्थना के बाद वो दोनों दुष्ट आत्मा मेरी आंखों से निकल गई। दुष्ट आत्मा आंखों से निकल दुष्ट गई आत्मा है। आंखों के रास्ते निकल चुकी है। हाँ तो डर लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल गई। हाँ। आमीन। कहाँ से आ रहे हो तुम? कोविल पट्टी। कोविल पट्टी। हाँ, किस कक्षा में हो? 9वीं कक्षा में। 9वीं कक्षा। हाँ। यीशु ने तुम्हें चंगाई दे दी है, तुम्हें छुटकारा दिया है। ओके, गॉड ब्लेस यू। अब आगे आपके परिवार में जो बाधाएं हैं वो सभी टूटने वाली हैं। सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। विवाह संबंधी बाधाएं, गर्भ का फल प्राप्त करने की बाधाएं, कारोबार करने की बाधाएं, आपके सभी काम को लेकर जो बाधाएं हैं वो टूटने वाली हैं। आप उसका अनुभव करने वाले हो। सारी जंजीरें टूट जाएंगी और सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप अपने परिवार में बड़े बदलाव देखने जा रहे हो। सभी अपने दाहिने हाथ उठा लेंगे और जो भी बाधाएं हैं, विवाह में बाधाएं, गर्भ का फल प्राप्त करने में बाधाएं, कर्ज की समस्याएं दूर नहीं हो रही, बच्चों के विकास कार्य में बाधाएं, यीशु के नाम में वो सभी बाधाएं दूर होने के लिए आप स्तुति कीजिए। मुंह खोल कर बोलिए, ये बाधाएं दूर हो रही है, इसके लिए आपकी स्तुति हो। रुकावटें दूर होने के लिए प्रभु तेरी स्तुति हो। नए द्वार खुल जाएं, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। कारोबार के लिए नए रास्ते खुलने के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो। बच्चों के जीवन में आशीष प्राप्त होने के लिए प्रभु की स्तुति कीजिए। विवाह संबंधी कार्य में सफलता देने के लिए प्रभु की स्तुति कीजिए। कारोबार में सफलता देने के लिए प्रभु की स्तुति हो। जिन्होंने स्तुति की है उनके जीवन में चमत्कार के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो। स्तुति करने वाले हर एक को छुटकारा देने के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो। चंगाई प्रदान करने के लिए आपकी स्तुति हो। शैतान की क्रियाओं को ध्वस्त करने के लिए आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आपने नए मार्ग खोल दिए हैं, उसके लिए आपकी स्तुति हो। रुकावटें दूर करने के लिए प्रभु आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। नाके की उपवास प्रार्थना में भाग लेने वालों ने परमेश्वर की स्तुति की, आशीष को प्राप्त किया और बड़े आनंद के साथ घर लौटे। परमेश्वर की महिमा हो।
For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thuthukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.